औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को थर्मोकपल को मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करने का तरीका बताऊंगा कि थर्मोकपल को मल्टीमीटर के साथ कैसे टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक के टाइप थर्मोकपल है, तो इसको मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि के टाइप थर्मोकपल या कोई भी थर्मोकपल हो उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि थर्मोकपल बेसिकली एक थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली ये दो मुख्तलिफ धातों की मिली हुई वायर्स पर मुश्तमिल होती है। जैसे ये आप नज़र आ रही है दो, एक इसमें ये एक रेड कलर हुआ है, एक में ब्लू है। ये दोनों धातें मुख्तलिफ मटेरियल की बनी हुई हैं। तो इन दोनों के एक जॉइंट से हम आपस में इसको कपल कर देते हैं और फिर यहाँ पे इसको टेम्परेचर देते हैं। फिर ये इस टेम्परेचर के बिहाव पे या अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये हमें मिली वोल्ट जनरेट करता है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोलर इसके टेम्परेचर किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करता है। तो इसको मैं टेस्ट करने का बेसिकली टेस्ट करने के दो तरीके हैं। इसको हम विदाउट टेम्परेचर कंट्रोलर भी टेस्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर कंट्रोलर के बगैर इसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो ये देखें, मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को मैंने रेजिस्टेंस पे लगा दिया। रेजिस्टेंस पे लगा के ये देखें, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम आ रही है, 8 ओम या समथिंग आ रही है। तो इसको अब मैं हीट देता हूँ, तो ये हीट देने से इसकी जैसे जैसे इसको मैं हीट दूंगा तो ये इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जो मेरी थर्मोकपल है वो बिल्कुल ओके है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये देखें, जो इसकी रेजिस्टेंस होगी तो वो वापस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाएगी। पहले जैसे हमने टेम्परेचर दिया था इसकी रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती गई, और अब मैंने टेम्परेचर नहीं दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाएगी, उसी वैल्यू पे आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर मेरी थर्मोकपल बिल्कुल ओके है। तो ये तो तरीका था थर्मोकपल को बगैर टेम्परेचर कंट्रोलर के टेस्ट करने का। अब मैं इसको टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर लगा के इसको टेस्ट करता हूँ कि टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर लगा के इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। देखें, ये मैंने इसको थर्मोकपल के कनेक्शन कर दिए हैं, और एक साइड में मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर की सप्लाई दी है और दूसरी साइड में मैंने थर्मोकपल के कनेक्शन कर दिए हैं। तो इसको अब मैं ऑन करके चेक करता हूँ कि इसको ऑन करके हम कैसे चेक करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मेरी टेम्परेचर कंट्रोलर ऑन हो गया। तो ये देखें, इस यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है 48। तो अब इसको मैं टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर कैसे टेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे एडजस्ट करूँगा। ये देखिए, मैंने सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे एडजस्ट किया। तो डीसी वोल्टेज पे एडजस्ट करके मैं इन दोनों पॉइंट्स पे मल्टीमीटर की जो रेड प्रॉब है उसको पॉजिटिव पे, ये देखें, मैंने जो इसके टेम्परेचर कंट्रोलर के जो कनेक्शन हो गए थे, अब मैं ये देखें मेरा मल्टीमीटर पे देखें ये मिली वोल्ट 0.7 मिली वोल्ट शो कर रहा है। तो अब मैं इसको हीट देता हूँ।
ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो ये मिली वोल्ट मेरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी थर्मोकपल बिल्कुल ओके काम कर रही है। जब इसको हमने टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर चेक करना है तो इस मल्टीमीटर को सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज पर एडजस्ट करेंगे और दोनों प्रॉब को थर्मोकपल की प्लस और नेगेटिव पे विद कंट्रोलर के साथ लगाना है। तो इसके जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसके मिली वोल्ट बढ़ते जाएंगे। इट्स मीन मेरा जो थर्मोकपल है वो बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तो ये दोनों तरीके से हम थर्मोकपल को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको हीट छोड़ दी। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता मिली वोल्ट कम होते जाएंगे। जब मैंने हीट दी थी तो ये मिली वोल्ट इंक्रीज़ हो रहे थे। अब मैंने हीट छोड़ दी है तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा मिली वोल्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये थर्मोकपल बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तो ये दोनों तरीके से हम टेस्ट कर सकते थे जो आप दोस्तों को मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर क्योंकि आप दोस्तों का जितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा मैं उतनी ही अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।